पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, यानी कि सोमवार से, जिसके हंगामेदार रहने के भी पूरे आसार नजर आ रहे हैं। खासकर एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तलवारें अभी से खिंचती नजर आ रही हैं। विपक्ष इसे लेकर मुखर है। सरकार और चुनाव आयोग को घेरने का पूरा मन बनाया जा चुका है। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है, जिसे सुचारू रूप से चलाना सत्ता पक्ष के लिए चुनौती बनने वाला है। एसआईआर समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना चुका है। मोदी सरकार भी इस बात को अच्छी तरह समझती है और इसी को लेकर रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। मीटिंग में विपक्ष के सभी सीनियर लीडर शामिल हुए। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। 19 दिन के पूरे सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें होंगी। इस दौरान 10 महत्वपूर्ण बिल पेश हो सकते हैं। सत्ता पक्ष ने जहां सत्र सुचारू रूप से चलाने की बात कही, तो वहीं विपक्ष ने इस बात पर सवाल उठाए कि सत्र महज 19 दिन चलेगा, जो संसदीय इतिहास का सबसे छोटा शीतकालीन सत्र है, और आरोप लगाया कि सरकार सवालों से बचना चाहती है। पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, किसी ने नहीं कहा है। वो मुद्दे रखेंगे ये कहा है, लेकिन एक इशू को लेकर के पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे अगर कोई कहा है तो गलत बात है। ऐसे पार्लियामेंट सबका लास्ट टाइम की तरह प्रोटेस्ट होता है तो क्या रहेगा? नहीं, प्रोटेस्ट नहीं होगा। प्रोटेस्ट हम नहीं होने के लिए अपील करेंगे, अगर करता है तो देख लेंगे। शीतकालीन सत्र मात्र 19 दिनों के लिए, जिसमें से सिर्फ 15 दिनों के अंदर चर्चा हो सकती है, शायद सबसे छोटा ये शीतकालीन सत्र होगा। ऐसा लगता है कि सरकार खुद पार्लियामेंट को डिरेल करना चाहती है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके सत्र के दौरान गरमाने के आसार हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी तकरार देखने को मिल सकती है। इनमें 12 राज्यों में जारी एसआईआर की प्रक्रिया, बीएलओ की आकस्मिक मौत, दिल्ली में वायु प्रदूषण, 10 नवंबर को दिल्ली में हुआ बम धमाका, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और वोट चोरी समेत कई मुद्दे शामिल हैं। हालांकि इन सभी मुद्दों में एसआईआर भारी पड़ता दिख रहा है। जिन 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, वहां बीएलओ के काम के दबाव के चलते मौत की खबरें लगातार सुर्खियों में हैं और इसे लेकर विपक्ष मुखर है। मतों के अधिकार की रक्षा कैसे हो, जो हमारा सबसे बहुमूल्य कोहिनूर हीरा मिला है देश की आज़ादी के बाद संविधान में। जिस तरह एसआईआर कराई जा रही, इतने कम समय में तो एक जिले की नहीं हो सकती, पूरे प्रदेश की कैसे होगी? देखिए, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर अधिकारियों के दबाव में बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं, उनसे वोट काटने के लिए कहा जा रहा है। एसआईआर का मुद्दा जितना विपक्ष बौखलाहट के साथ उठाता है, उतनी ही उसकी जड़ें कमजोर हो रही हैं। बिहार ने स्पष्ट रूप से एसआईआर के विरुद्ध बात करने वालों को तगड़ा झटका दिया है, राजनीतिक झटका। और जो इसके विरुद्ध बात करेगा, उसको भारत की जनता ऐसी राजनीतिक पटक देगी कि उसको दोबारा खड़ा होना बहुत मुश्किल होगा। संसद के पिछले सत्र की अगर बात करें तो मॉनसून सत्र ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में एसआईआर को लेकर हुए हंगामे की भेंट चढ़ गया था। इस दौरान सदन में नहीं के बराबर चर्चा हो पाई थी और कई बिल बिना बहस के पास कर दिए गए थे। उस सत्र में जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भी काफी चर्चा और विवादों में रहा था। लोकसभा में 120 घंटे चर्चा का समय निर्धारित था, लेकिन कार्रवाई महज 37 घंटे ही चल पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सत्र के शुरू होने के पहले ही इस पर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, मगर संसद के शीतकालीन सत्र में कई अहम बिल पेश किए जाने वाले हैं, जिनकी पूरी जानकारी अब आपको वंदे भारत में दे देते हैं। एटॉमिक एनर्जी बिल भारत में परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल, कंट्रोल एंड रेगुलेशन से जुड़े प्रावधानों को नया
फ्रेमवर्क देगा। ये पहली बार होगा जब प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर क्षेत्र में एंट्री मिल सकेगी। आपको बता दें कि अब प्राइवेट कंपनियां भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकेंगी। एक खास ये बिल होगा। हायर एजुकेशन कमीशन की बात करें तो हायर एजुकेशन कमीशन बनाने वाला बिल भी तैयार हुए। सरकार हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल भी इसी सत्र में पेश करने जा रही है और इसका उद्देश्य कॉलेज और यूनिवर्सिटी को और अधिक फ्रीडम देना और इसके साथ ही सिस्टम को ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बनाना है। यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटी इन सभी को खत्म कर उन्हें एक ही कमीशन में जोड़ दिया जाएगा। तो पूरी डिटेल भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं कि इस शीतकालीन सत्र में कौन कौन से बिल सामने होंगे। हाईवे भूमि अधिग्रहण तेज होगा। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे संशोधन बिल भूमि में अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा और अधिक पारदर्शी बनाएगा ताकि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में देरी कम हो सके। इसके साथ ही एक बिल कंपनी कानून को लेकर, कंपनी कानून और एलएलपी कानून में भी बदलाव संभावित है। कॉर्पोरेट लॉ संशोधन बिल 2025 लाने की तैयारी की जा रही है, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 और एलएलपी अधिनियम 2008 में बदलाव कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और भी सरल करेगा। यानी कि कॉर्पोरेट लॉ संशोधन बिल, जिसकी डिटेल आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो शीतकालीन सत्र में ये बिल पेश किए जाएंगे। कौन कौन से वो बिल हैं और उनसे क्या लाभ होगा, ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी बाजार कानून एक बिल में होंगे, यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल 2025 का उद्देश्य सेबी एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट को मिलाकर एक सरल कानून तैयार करना है। इसके साथ ही कंपनियों के खिलाफ विवाद का जल्द निपटारा इससे हो सकेगा। कंपनियों और व्यक्तियों के बीच झगड़े जो अक्सर सोलो कोर्ट में लटकते रहते हैं, इन्हें आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट बिल 2025 का उद्देश्य है कि मध्यस्थता फैसलों को चुनौती देने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। साथ ही जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स झगड़े होते हैं, उनके समाधान में यहाँ पर तेजी हो पाएगी। तो ये तमाम जो जानकारी है, आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। एसआईआर पर तो मुख्य चर्चा इसमें होनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि कल से शुरू होने जा रहे इस शीतकालीन सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पेश होने हैं। अब देखना होगा कि हंगामे की स्थिति के बीच इन बिलों पर कितनी चर्चा की जाती है। कोशिश यही रहती है कि चर्चा के साथ ही ये बिल पेश हो पाए, लेकिन पिछले सत्र में हमने देखा था कि इतना ज्यादा हंगामा था और हंगामे की वजह से कई बिल ऐसे थे जो सीधे पास कर दिए गए। लेकिन संसद के इस शीतकालीन सत्र में कई अहम बिल पेश किए जाएंगे। उम्मीद यही है कि चर्चा के साथ इन बिलों पर बातचीत होगी, जिसमें एटॉमिक एनर्जी संशोधन बिल जो होगा उस पर कोशिश की जाएगी कि सबसे पहले इस बिल को पास किया जाए, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी बिल भारत में परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल, कंट्रोल एंड रेगुलेशन से जुड़े प्रावधानों को एक पूरा नया फ्रेमवर्क देने जा रहा है। इसके साथ ही हायर एजुकेशन कमीशन बिल, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा ये क्षेत्र है, इससे जुड़ा ये बिल है, तो इसकी भी तैयारियां की गई हैं। लेकिन देखना होगा कि आगे कितना हंगामा होता है और किस तरह से सत्र जो है वो शुरू होता है और ये बिल पास हो पाते हैं।